67:9 वे कहेंगे, क्यों नहीं, अवश्य हमारे पास आया था, किंतु हमने झुठला दिया और कहा कि अल्लाह ने कुछ भी नहीं अवतरित किया। तुम तो बस एक बड़ी गुमराही में पड़े हुए हो। 67:10 और वे कहेंगे, यदि हम सुनते या बुद्धि से काम लेते तो हम दहकती आग में पड़ने वालों में सम्मिलित न होते। 67:11 इस प्रकार वे अपने गुनाहों को स्वीकार करेंगे, तो धिक्कार हो दहकती आग वालों पर। 67:12 जो लोग परोक्ष में रहते हुए अपने रब से डरते हैं, उनके लिए क्षमा और बड़ा बदला है। 67:13 तुम अपनी बात छिपाओ या उसे व्यक्त करो, वो तो सीनों में छिपी बातों तक को जानता है। 67:14 क्या वो नहीं जानेगा जिसने पैदा किया, वो सूक्ष्मदर्शी खबर रखने वाला है। 67:15 वही तो है जिसने तुम्हारे लिए धरती को वशीभूत किया, अतः तुम उसके धरती के कंधों पर चलो और उसकी रोजी में से खाओ, उसी की ओर दोबारा उठकर जीवित होकर जाना है। 67:16 क्या तुम उससे निश्चिंत हो जो आकाश में है कि तुम्हें धरती में धंसा दे, फिर क्या देखोगे कि वो डांवाडोल हो रही है। 67:17 या तुम उससे निश्चिंत हो जो आकाश में है कि वो तुम पर पथराव करने वाली वायु भेज दे, फिर तुम जान लोगे कि मेरी चेतावनी कैसी होती है। 67:18 उन लोगों ने भी झुठलाया जो उनसे पहले थे, फिर कैसा रहा मेरा इनकार। 67:19 क्या उन्होंने अपने ऊपर पक्षियों को पंखबंद पंख फैलाए और उन्हें समेटते नहीं देखा, उन्हें रहमान के सिवा कोई और नहीं थामे रहता, निश्चय ही वो हर चीज को देखता है। 67:20 या वो कौन है जो तुम्हारी सेना बनकर रहमान के मुकाबले में तुम्हारी सहायता करे। इनकार करने वाले तो बस धोखे में पड़े हुए हैं। 67:21 या वो कौन है जो तुम्हें रोजी दे, यदि वो अपनी रोजी रोक ले, नहीं, बल्कि वे तो सरकशी और नफरत ही पर अड़े हुए हैं। 67:22 तो क्या वो व्यक्ति जो अपने मुंह के बल औंधा चलता हो वो अधिक सीधे मार्ग पर है या वो जो सीधा होकर सीधे मार्ग पर चल रहा है। 67:23 कह दो, वही है जिसने तुम्हें पैदा किया और तुम्हारे लिए कान और आंखें और दिल बनाए, तुम कृतज्ञता थोड़े ही दिखाते हो। 67:24 कह दो, वही है जिसने तुम्हें धरती में फैलाया और उसी की ओर तुम एकत्र किए जा रहे हो। 67:25 वे कहते हैं, यदि तुम सच्चे हो तो यह वादा कब पूरा होगा। उद्धरण चिन्ह। 67:26 कह दो, इसका ज्ञान तो बस अल्लाह ही के पास है और मैं तो एक स्पष्ट सचेत करने वाला हूँ। 67:27 फिर जब वे उसे निकट देखेंगे तो उन लोगों के चेहरे बिगड़ जाएंगे जिन्होंने इनकार की नीति अपनाई, और कहा जाएगा, यही है वो चीज जिसकी तुम मांग कर रहे थे। 67:28 कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि अल्लाह मुझे और उन्हें भी जो मेरे साथ है विनष्ट ही कर दे या वो हम पर दया करे, आखिर इनकार करने वालों को दुखद यातना से कौन पनाह देगा। उद्धरण चिन्ह। 67:29 कह दो, वो रहमान है, उसी पर हम ईमान लाए हैं और उसी पर हमने भरोसा किया, तो शीघ्र ही तुम्हें मालूम हो जाएगा कि खुली गुमराही में कौन पड़ा हुआ है। 67:30 कहो, क्या तुमने यह भी सोचा कि यदि तुम्हारा पानी धरती में नीचे उतर जाए तो फिर कौन तुम्हें लाकर देगा निर्मल प्रवाहित जल। उद्धरण चिन्ह। 68:1 गवाह है कलम और वो चीज जो वे लिखते हैं। 68:2 तुम अपने रब की अनुकंपा से कोई दीवाने नहीं हो। 68:3 निश्चय ही तुम्हारे लिए ऐसा प्रतिदान है जिसका क्रम कभी टूटने वाला नहीं। 68:4 निस्संदेह तुम एक महान नैतिकता के शिखर पर हो। 68:5 अतः शीघ्र ही तुम भी देख लोगे और वे भी देख लेंगे। 68:6 कि तुम में से कौन विभ्रमित है। 68:7 निस्संदेह तुम्हारा रब उसे भली भांति जानता है जो उसके मार्ग से भटक गया है, और वही उन लोगों को भी जानता है जो सीधे मार्ग पर हैं। 68:8 अतः तुम झुठलाने वालों को कहना न मानना।
68-9 वे चाहते हैं कि तुम ढीले पड़ो, इस कारण वे चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। 68-10 तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति की बात न मानना जो बहुत कस्में खाने वाला हीन है। 68-11 कचौके लगाता, चुगलियां खाता फिरता है। 68-12 भलाई से रोकता है, सीमा का उल्लंघन करने वाला, हक मारने वाला है। 68-13 क्रूर है फिर अधम भी। 68-14 इस कारण कि वो धन और बेटों वाला है। 68-15 जब उसे हमारी आयतें सुनाई जाती है तो कहता है, ये तो पहले लोगों की कहानियां हैं। उद्धरण चिन्ह। 68-16 शीघ्र ही हम उसकी सूंड पर दाग लगाएंगे। 68-17 हमने उन्हें परीक्षा में डाला है जैसे बागवालों को परीक्षा में डाला था, जबकि उन्होंने कसम खाई कि वे प्रातःकाल अवश्य उस बाग के फल तोड़ लेंगे। 68-18 और वे इसमें छूट की कोई गुंजाइश नहीं रख रहे थे। 68-19 अभी वे सो ही रहे थे कि तुम्हारे रब की ओर से गर्दिश का एक झोंका आया। 68-20 और वो ऐसा हो गया जैसे कटी हुई फसल। 68-21 फिर प्रातःकाल होते ही उन्होंने एक दूसरे को आवाज दी। 68-22 कि यदि तुम्हें फल तोड़ना है तो अपनी खेती पर सवेरे ही पहुंचो। 68-23 अतएव वे चुपके चुपके बातें करते हुए चल पड़े। 68-24 कि आज वहां कोई मुहताज तुम्हारे पास न पहुंचने पाए। 68-25 और वे आज तेजी के साथ चले मानो मुहताजों को रोक देने की उन्हें सामर्थ्य प्राप्त है। 68-26 किंतु जब उन्होंने उसको देखा, कहने लगे, निश्चय ही हम भटक गए हैं। 68-27 नहीं, बल्कि हम वंचित होकर रह गए। 68-28 उनमें जो सबसे अच्छा था कहने लगा, क्या मैंने तुमसे कहा नहीं था, तुम तस्बीह क्यों नहीं करते? उद्धरण चिन्ह। 68-29 वे पुकार उठे, महान और उच्च है हमारा रब, निश्चय ही हम जालिम थे। 68-30 फिर वे परस्पर एक दूसरे की ओर रुख करके लगे एक दूसरे को मलामत करने। 68-31 उन्होंने कहा, अफसोस हम पर, निश्चय ही हम सरकश थे। 68-32 आशा है कि हमारा रब बदले में हमें इससे अच्छा प्रदान करे, हम अपने रब की ओर उन्मुख है। 68-33 यातना ऐसी ही होती है, और आखिरत की यातना तो निश्चय ही इससे भी बड़ी है, काश वे जानते। 68-34 निश्चय ही डर रखने वालों के लिए उनके रब के यहाँ नेमत भरी जन्नतें हैं। 68-35 तो क्या हम मुस्लिमों, आज्ञाकारियों को अपराधियों जैसा कर देंगे? 68-36 तुम्हें क्या हो गया है, कैसा फैसला करते हो? 68-37 क्या तुम्हारे पास कोई किताब है जिसमें तुम पढ़ते हो? 68-38 कि उसमें तुम्हारे लिए वो कुछ है जो तुम पसंद करो? 68-39 या तुमने हमसे कस्में ले रखी है जो क़यामत के दिन तक बाकी रहने वाली है कि तुम्हारे लिए वही कुछ है जो तुम फैसला करो? 68-40 उनसे पूछो, उनमें से कौन इसकी जमानत लेता है? 68-41 या उनके ठहराए हुए कुछ साझीदार है? फिर तो यह चाहिए कि वे अपने साझीदारों को ले आएं, यदि वे सच्चे हैं। 68-42 जिस दिन पिंडली खुल जाएगी और वे सजदे के लिए बुलाए जाएंगे, तो वे सजदा न कर सकेंगे। 68-43 उनकी निगाहें झुकी हुई होंगी, जिल्लत, अपमान उन पर छा रही होगी, उन्हें उस समय भी सजदा करने के लिए बुलाया जाता था जब वे भले चंगे थे। 68-44 अतः तुम मुझे छोड़ दो और उसको जो इस वाणी को झुठलाता है, हम ऐसों को क्रमशः विनाश की ओर ले जाएंगे, ऐसे तरीके से कि वे नहीं जानते। 68-45 मैं उन्हें ढील दे रहा हूँ, निश्चय ही मेरी चाल बड़ी मजबूत है। 68-46 क्या वे यातना ही चाहते हैं, या तुम उनसे कोई बदला मांग रहे हो कि वे तावान के बोझ से दबे जाते हों? 68-47 या उनके पास परोक्ष का ज्ञान है तो वे लिख रहे हैं? 68-48 तो अपने रब के आदेश हेतु धैर्य से काम लो और मछली वाले यूनुस अलैहि
की तरह न हो जाना, जबकि उसने पुकारा था इस दशा में कि वो गम में घुट रहा था। 68-49 यदि उसके रब की अनुकंपा उसके साथ न हो जाती तो वो अवश्य ही चटियल मैदान में बुरे हाल में डाल दिया जाता। 68-50 अंततः उसके रब ने उसे चुन लिया और उसे अच्छे लोगों में सम्मिलित कर दिया। 68-51 जब वे लोग जिन्होंने इनकार किया जिक्र कुरान सुनते हैं और कहते हैं वो तो दीवाना है, तो ऐसा लगता है कि वे अपनी निगाहों के जोर से तुम्हें फिसला देंगे। 68-52 हालांकि वो सारे संसार के लिए एक अनुस्मृति है। 69-1 होकर रहने वाली। 69-2 क्या है वो होकर रहने वाली? 69-3 और तुम क्या जानो कि क्या है वो होकर रहने वाली? 69-4 समूद और आद ने उस खड़खड़ा देने वाली घटना को झुठलाया। 69-5 फिर समूद तो एक हद से बढ़ जाने वाली आपदा से विनष्ट किए गए। 69-6 और रहे आद, तो वे एक अनियंत्रित प्रचंड वायु से विनष्ट कर दिए गए। 69-7 अल्लाह ने उसको 7 रात और 8 दिन तक उन्मूलन के उद्देश्य से उन पर लगाए रखा। तो लोगों को तुम देखते कि वे उसमें पछाड़े हुए ऐसे पड़े हैं मानो वे खजूर के जर्ज तने हों। 69-8 अब क्या तुम्हें उनमें से कोई शेष दिखाई देता है? 69-9 और फिरौन ने और उससे पहले के लोगों ने और तलपट हो जाने वाली बस्तियों ने यह खता की। 69-10 उन्होंने अपने रब के रसूल की अवज्ञा की तो उसने उन्हें ऐसी पकड़ में ले लिया जो बड़ी कठोर थी। 69-11 जब पानी उमड़ आया तो हमने तुम्हें प्रवाहित नौक में सवार किया। 69-12 ताकि उसे तुम्हारे लिए हम शिक्षाप्रद यादगार बनाएं और याद रखने वाले कान उसे सुरक्षित रखें। 69-13 तो याद रखो जब सूर नरसिंघा में एक फूंक मारी जाएगी। 69-14 और धरती और पहाड़ों को उठाकर एक ही बार में चूर्ण विचूर्ण कर दिया जाएगा। 69-15 तो उस दिन घटित होने वाली घटना घटित हो जाएगी। 69-16 और आकाश फट जाएगा और उस दिन उसका बंधन ढीला पड़ जाएगा। 69-17 और फरिश्ते उसके किनारों पर होंगे और उस दिन तुम्हारे रब के सिंहासन को 8 अपने ऊपर उठाए हुए होंगे।